सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमने क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर शुरू कर रखा था, जिसमें मैं आपको उसका बेसिक कुछ फॉर्मूले और मतलब मोस्टली चैप्टर आपका हो गया। आज ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लास्ट वीडियो होगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल, और इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले करेंगे। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। सो गाइज, हम शुरू करते हैं। सो आज हमें करना है रिलेशन बिटवीन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो मतलब हमें रिलेशन बताएं इनकी साइड और जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स जो है ट्रायंगल में, उनमें क्या रिलेशन होता है। उनके लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। साइन के लिए अलग होगा, कोस के लिए अलग होगा, और फिर आएगा आपका एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सो साइन फॉर्मूले में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। साइन फॉर्मूले का बस सिंपल सा है कि a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी। यहाँ पे ये क्या होता है, जो साइड होती हैं ट्रायंगल की वो प्रोपोर्शनल होती हैं टू द साइन ऑफ अपोजिट एंगल। यानी देखो, ये वाली साइड है ट्रायंगल की, इसके अपोजिट एंगल ये है, तो इट मीन्स a अपॉन साइन ये वाला एंगल एंड b अपॉन साइन ये वाला, अपोजिट वाले हम ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो यही हमारा क्या है, साइन फॉर्मूला। इनके डेरिवेशन कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और हाँ, कई बार हमें वैल्यूज़ भी निकालनी होती है। उस केस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इन सब को k के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ जाएगी k साइन a, और b की अगर हम निकालेंगे, साइड की वैल्यूज़ की बात कर रही हूँ मैं, साइन b एंड c इज इक्वल टू साइन c इंटू के। ओके, सो ये हम ऐसे वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। k कोई आपका कांस्टेंट हो सकता है। फिर आता है हमारा कोसाइन फॉर्मूला। सो कोस के लिए भी इसके फॉर्मूला है। कोस के लिए थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है। साइन के लिए तो बस सीधा इजी है कि भाई जो साइड होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती है टू द साइन ऑफ अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल के प्रोपोर्शनल होती है साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो साइन के लिए आपकी फॉर्मूला है, जैसे फर्स्ट फॉर्मूला, अगर मेरे को कोस सी निकालना है, ठीक है, कोस सी निकालना है, तो उस केस में फॉर्मूला क्या रहेगा, सिंपल सा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे c यहाँ पे है, यानी मेरे को कोस सी निकालना है, तो जो कोस सी है इसके अपोजिट वाला जो एंगल है वो माइनस हो जाएगा, और नीचे इस c को छोड़ के 2 की प्रोडक्ट उनके साथ हो जाएगी। मतलब जो बाकी के दो बच गए, c को छोड़ देंगे तो a भी बच जाएगा, तो a b के साथ इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं कोस b का बनाऊँ तो मतलब जो b है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b को छोड़ के जो दो बच गए साइड्स वो आ जाएंगी 2 की प्रोडक्ट में, 2ac, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि कोस ऑफ ए है, तो मतलब ए मेरा नेगेटिव हो जाएगा, और जो दूसरे हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और 2 की प्रोडक्ट अदर 2 साइड्स के साथ हो जाएगी। कौन कौन सी, ए से अदर कौन सी है, बी और सी, तो यहाँ पे आ जाएगा बी और सी। तो आप ऐसे भी इन्हें याद कर सकते हो। ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है, फॉर्मूले हैं। अब नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं, इनकी डेरिवेशन मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, किसी भी ट्रायंगल, ये ए बी सी है, ये वाली ट्रायंगल ए बी सी है, तो ए बी सी ट्रायंगल में जो ए होता है, जो साइड ए होती है वो किसके इक्वल होती है, बी इंटू कॉस सी प्लस ए सी इंटू कॉस बी, ठीक है, सी इंटू कॉस बी। आप ऐसे याद कर सकते हो इसे। अगर मेरे को ए साइड निकालनी है तो इट मीन्स ए यहाँ रहेगी, और बी और सी हमारी जो होंगी वो राइट हैंड साइड रहेंगी, और बी की प्रोडक्ट कोस उसके जो बी से अलग जो रह गया, सी रह गया, तो उसके साथ हो जाएगी, प्लस सी की प्रोडक्ट जो सी से डिफरेंट है, कौन सा है, बी, बी के साथ आ जाएगी। अगर मैं बी की बात करूँ तो साइड बी वो किसके इक्वल हो जाएगी, ए इंटू कॉस सी, है ना, प्लस सी इंटू कॉस ए, है ना। ऐसे आप याद कर सकते हो इसे। थर्ड देखिए, थर्ड अगर आपको सी निकालनी है तो उस केस में आप ऐसे कर सकते हो, ए इंटू कॉस बी प्लस बी इंटू कॉस ए, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेंगे। अगर साइड ए ली है तो एंगल मेरा बी आएगा, ठीक है। अगर साइड बी ली है तो एंगल ए आ जाएगा, या सी के केस में और ए के केस में, इन सारों में ये ऐसे ही रहेंगे। सो अब और कुछ नहीं है इसमें, बस ये इतने ही फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, जो आपके यूज़ होने हैं इसमें। सो अब एग्जांपल्स, मैं इससे रिलेटेड एग्जांपल्स बता देती हूँ आपको, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कैसे अप्लाई करने हैं क्वेश्चन में।
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बोला है इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इफ ए की वैल्यू मेरे को दी हुई है 16, बी की वैल्यू है 12 एंड एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन मेरे को शो करना है कि जो साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3। सो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे साइन की बात हो रही है, तो मैं प्रपोर्शन वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ। अगर तीनों साइड प्रपोर्शन तो दो साइड भी तो हो सकते हैं, मतलब दो भी तो हो सकते हैं ना प्रपोर्शन, तो मैं ए और बी ले लेती हूँ, यानी ए अपॉन साइन ए इज इक्वल है बी अपॉन साइन बी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 16 अपॉन साइन ए मेरे को निकालना ही है, इज इक्वल है बी की वैल्यू है 12, साइन बी की वैल्यू है, यहाँ पे बी की वैल्यू है 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 16 अपॉन साइन ए इज इक्वल हो जाएगा 12। इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 30 इज 1/2, रेसिप्रोकल होकर 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, इट मीन्स साइन ए की वैल्यू क्या आ गई इधर से 16 अपॉन 24। फिर हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, 8 2 ज़ा एंड 8 3 ज़ा, सो इसकी वैल्यू आ गई 2/3, और यही हमें प्रूव करना था। तो आप इजीली यहाँ देख पा रहे थे कि हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज़ करना है। सो ऐसे ही है, इजी क्वेश्चंस है इस टॉपिक से रिलेटेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में बोला इन ट्रायंगल ए बी सी, इफ एंगल ए इज इक्वल टू 45, एंगल बी इज इक्वल टू 60, एंगल सी इज इक्वल टू 75, देन शो करना है कि जो रेशियो होगा इसकी साइड का वो 2:6/√3+1, ये मेरे को शो करना है। इट मीन्स यहाँ पे रेशियो की बात हो रही है साइड के साथ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइन क्या होता है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल होता है बी अपॉन साइन बी इज इक्वल होता है सी अपॉन साइन सी। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल होता है साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी साइन ऑफ सी। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फिर वो हो जाएंगे। ठीक है, सो हमें साइड का रेशियो निकालना है और हमें एंगल्स दे रखे, तो साइन 45 रेशियो साइन 60 रेशियो साइन 75, तो यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2, एंड साइन 75 की वैल्यू देखिए, साइन 45 + 30 वाला जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो नीचे तो आ जाएगा 2√2 पर आ जाएगा √3+1। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोस 75 की कैसे निकालोगे, कोस 30 + 45 लेके फिर कोस ए + बी वाला फॉर्मूला लगाओगे, ऐसे ही साइन के लिए भी हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, नीचे से रूट कैंसिल आउट करना है, तो ऊपर हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं, मतलब इधर भी हो जाएगा √2/√2, है ना, इधर भी और इधर भी मैंने दोनों साइड क्या कर दिया है रेशनलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे जब करा तो ये हो जाएगा आपके पास, इधर से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, नहीं 2 से ही कर दो, 2 से मल्टीप्लाई। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा सारे में इस साइड भी सेम है, इस साइड भी सेम हो जाए और इस साइड भी सेम हो जाए, ताकि नीचे से सारी टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाए, सिर्फ ऊपर वाला रह जाए। तो ये हो जाएगा 2 रेशो, क्योंकि 2√2 इधर भी 2√2 और इधर भी 2√2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा, और यहाँ से भी कैंसिल आउट होकर √3+1 बच जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, सिंपली डिनोमिनेटर से 2√2 को हटाने के लिए, यहाँ तो है, यहाँ मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर दी, मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड, तो हमारा ये क्या हो गया, इसका रेशियो होगा, और यही मुझे प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इन अ ट्रायंगल ए बी सी, प्रूव करना है मेरे को, प्रूव क्या करना है, ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस साइन ऑफ सी प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ ए प्लस सी इंटू साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर से साइन ए बी सी इनकी मतलब यहाँ पे बात करी हुई है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हमें यहाँ से एक चीज़ समझ आ रही है, क्या हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑफकोर्स निकाल सकते हैं, बी की और सी की निकाल सकते हैं। कैसे, हमें पता है ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। इसको मैंने के कोई कॉन्स्टेंट जो मैंने आपको पीछे बताया था, तो ए की वैल्यू क्या होगी, के इंटू साइन ए, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इंटू साइन ए, ऐसे ही बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इंटू साइन बी, एंड सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इंटू साइन सी। सो ये वैल्यूज़ हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो के इंटू साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन सी, प्लस बी की जगह के इंटू साइन बी आ जाएगा, इंटू साइन सी माइनस साइन ए, प्लस सी की जगह आ जाएगा के इंटू साइन सी इंटू साइन ए माइनस साइन बी, जो किसके इक्वल, मतलब हमें प्रूफ 0 के इक्वल करना है।
ठीक है। तो अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा के इंटू साइन ए साइन बी माइनस के इंटू साइन ए साइन सी, इधर आ जाएगा प्लस के इंटू साइन बी साइन सी माइनस के इंटू साइन ए बी एंड साइन ए, इधर क्या आ जाएगा प्लस के इंटू साइन सी साइन ए माइनस के इंटू साइन सी साइन बी। अब देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, के इंटू साइन ए साइन सी, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गए, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट। सिमिलरली बी और सी, और यहाँ भी सी और बी है तो इससे ये कैंसिल आउट, और यहाँ ए बी यहाँ भी ए बी, ये भी क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितना आ गया 0, जो किसके इक्वल आपका राइट हैंड साइड के। तो आप यहाँ से सिंपली देख पा रहे हैं और प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा, बहुत ईजी साइड टॉपिक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी मेरे को प्रूव करना है, प्रूफ दैट इन अ ट्रायंगल ए बी सी ए कॉस ए प्लस बी कॉस बी प्लस सी कॉस सी इज इक्वल प्रूव करना है 2a साइन बी एंड साइन सी, इसका इक्वल प्रूव करना है। अब देखिए हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। यहाँ पे हम वो कोस वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि मेरे को वैल्यू साइन में चाहिए, है ना, क्योंकि मेरे को वैल्यू यहाँ पे साइन में चाहिए, इसलिए हम वो कोस वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। हम यहाँ पे साइन वाला ही लगा देते, ए बी सी की वैल्यू दोबारा सब्स्टिट्यूट करते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में करी थी, सेम वैसे ही। तो ए की वैल्यू क्या थी, के साइन ए इंटू कॉस ए प्लस के साइन बी इंटू कॉस बी प्लस के साइन सी इंटू कॉस सी। ठीक है, अभी यहाँ से मैं क्या करती हूँ, के कॉमन ले लेती हूँ, तो ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस बी प्लस साइन सी कॉस सी। ओके, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से ही डिवाइड, तो अंदर ये प्रोडक्ट हो जाएगी क्योंकि मेरे को बनाना 2 साइन ए कॉस बी किसके इक्वल होता था। अब यहाँ पे फॉर्मूले बन जाएंगे, देखो 2 साइन ए कॉस बी किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, और यहाँ पे एंगल भी सेम है, ये आप वो भी लगा सकते हो। 2 साइन ए कॉस ए किसके इक्वल होता था, साइन ऑफ 2a के इक्वल हो जाएगा, है ना। ये ऐसे ही साइन ऑफ 2b के इक्वल हो जाएगा, और ये एज इट इज़ रखो एक बार, 2 साइन सी इंटू कॉस सी, ये हम एज इट इज़ रख लेते हैं 2 मिनट के लिए। अभी यहाँ पे देखिए साइन ऑफ यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगी अब, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2a प्लस 2b बाई 2 कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर से, तो a प्लस बी रह जाएगा, इंटू कोस ऑफ a माइनस बी इंटू 2 बाई 2 हो जाएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2 इंटू साइन सी कॉस सी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब मैं क्या करती हूँ, 2 के अंदर मतलब जो ये है यहाँ पे 1/2 इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो के इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस साइन सी कॉस सी। क्लियर है ये चीज़। अब यहाँ पे देखिए किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम क्या होता है। अब देखो यहाँ पे मेरे को सी बनाना है किसी भी तरह इधर, तो वो मैं कैसे बना सकती हूँ, देखो एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है, पाई के इक्वल होता है। तो अगर मैं सी की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो वो क्या हो जाएगी 180, या ए प्लस बी की, क्योंकि मेरे को ए प्लस बी चाहिए ना, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस सी, है ना। तो मैं यहाँ पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ साइन वाले में, क्योंकि कोस तो मैं कर नहीं सकती, कोस इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ a प्लस बी के केस में तो मैं कर सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस साइन सी कॉस सी। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ जाएगा के इंटू साइन पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकेंड में क्या होता है ये पॉजिटिव ही होता है, तो साइन सी कॉस ए माइनस बी प्लस साइन सी इंटू कॉस सी। अब यहाँ पे देखिए मैं कोस जो हमारा साइन सी है उसको कॉमन ले लेती हूँ, तो इधर आ जाएगा कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ऑफ सी। ठीक है, ये इसका इक्वल आ गया। अब यहाँ पे देखिए कोस सी की मैं दोबारा यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, तो ये हो जाएगा कोस ऑफ ए प्लस, यहाँ पे ए माइनस बी था, कोस ऑफ ए माइनस बी प्लस कोस ऑफ, यहाँ पे ये देखो कोस ऑफ सी है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ पाई माइनस ए माइनस बी, सो पाई माइनस ए माइनस बी, यहाँ से ही मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली है सी की। ठीक है, तो ये हो जाएगा के इंटू साइन सी कोस ऑफ ए माइनस बी
एंड देखो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी, ये हो गया। अभी यहाँ पे हम लगाएंगे कोस सी माइनस कोस डी वाला फॉर्मूला। अब देखिए कोस सी माइनस कोस डी वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन सी प्लस डी यानी ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी होता है, इट मीन्स ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी अपॉन 2। क्योंकि यहाँ पे मैं जब मैंने ये नेगेटिव लिया, मतलब इस वाली टर्म में देखिए, इस वाली टर्म में जब मैं नेगेटिव लिया तो ए नेगेटिव का हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव के साथ जब आप मल्टीप्लाई करो बाई 2, ये हो गया। अभी यहाँ से बी से बी कैंसिल आउट हो गया, इधर से भी ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपके पास के इंटू साइन सी इंटू टू साइन 2a बाई 2 दैट इज ए। सिमिलरली साइन 2b बाई 2 साइन बी हो जाएगा। अब के साइन सी की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे देखो के साइन सी की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या थी, सी। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे के, और ये हो जाएगा 2 साइन ए साइन 2 साइन ए, देखिए 2 साइन ए इंटू, एक मिनट रुकना इधर, ये देखो 2k साइन सी, एक मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही रख लेती हूँ। मेरे को आंसर में चाहिए क्या है, मेरे को आंसर में देखो इधर देखिए, मेरे को 2a चाहिए, तो मैं इस c को रहने देती हूँ। इसके साथ इसको भी तो ले सकती हूँ, इसको और इसको भी तो ले सकती हूँ। तो ये क्या बना देगा आपका a 2a और साइन c और साइन b। अगर आपका क्वेश्चन में यहाँ पे b होता तो आप इसके साथ ये ले लेते, k के साथ b ले लेते। अगर आपका c होता तो आप k के साथ c ले लेते, साइन c ले लेते, तो c आ जाता। ठीक है, यहाँ पे ये बोला था तो मैंने a ले लिया। सो ये वाला क्वेश्चन देखो, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे क्या था, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या किया, ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद के कॉमन ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। 2 साइन ए कॉस ए किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ 2a। ऐसे ही इस चीज़ के लिए ये थर्ड वाली टर्म मैंने एज इट इज़ रखी। आप ये वाली भी रख सकते थे, ये वाली, मतलब दो वैल्यूज़ आप पुट कर देते साइन के उसमें, और तीसरी को से एज इट इज़ रख देते। ठीक है, कौन से भी कर सकते हैं आप। मैंने थर्ड वाली टर्म एज इट इज़ रख ली। अब साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगा दिया। फिर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 होता है। यहाँ से मैंने a प्लस बी की वैल्यू निकाली और c की वैल्यू निकाली, वो वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट कर दी, जो कॉमन आ रहा था वो कॉमन ले दिया। फिर दोबारा कोस सी माइनस कोस डी वाला फॉर्मूला लगा दिया, और जो मेरे को k के साथ चाहिए था वो मैंने ले लिया, क्योंकि मेरे को वैल्यू साइड के साथ प्रोडक्ट भी चाहिए थी। साइड मेरे को एक ही चाहिए थी प्रोडक्ट, तो मैंने k और क्या ले लिया, साइन ए ले लिया, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, ए होती है। तो इसलिए मैंने ये दोनों एक साथ ले लिए, और ये आपका फिर फाइनल आंसर हो गया, जो आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में बोला है, इफ इन अ ट्राइंगल ए बी सी कॉस ए अपॉन ए इज इक्वल है कॉस बी अपॉन बी। तो मेरे को प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, जिनकी दो साइड इक्वल होती है ना। सो अब अगर मैं वैल्यूज़ यहाँ पे इसी का यूज़ करना है, मेरे को इसी का यूज़ करके प्रूव करना है कि जो ये ट्राइंगल ए बी सी है वो क्या है, आपकी आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ए की और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, के इंटू साइन ए, एंड बी की वैल्यू क्या थी, के इंटू साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, साइन ए कॉस ए अपॉन के इंटू साइन ए इज इक्वल हो जाएगी कॉस बी अपॉन के इंटू साइन बी। तो के से के कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, कोट ए इज इक्वल टू कोट बी। देन इनवर्स बोथ साइड लेंगे हम कोट का, तो ए किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। इट मीन्स ये वाली जो साइड है वो क्या आ गई, आपस में इक्वल आ गई। अगर दो साइड इक्वल है और या फिर दो एंगल इक्वल हैं तो वो क्या होती है, आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है ना। किसी भी ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल का नाम था, ए हमने बी के इक्वल दिखा दिया, तो इट मीन्स ये क्या आ गई, आपकी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गई। बस मैंने वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करी है यहाँ पे। क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन 6 है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी प्रूव करना है कि कॉस ए अपॉन ए प्लस कॉस बी अपॉन बी प्लस कोस सी अपॉन सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो मेरे को इसका इक्वल ये प्रूव करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं,
दो चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं, या तो हम ए की वैल्यू रख दें, लेकिन अगर हम ए की वैल्यू रख भी देते हैं तो हमारा देख रहे हो आप इसी क्वेश्चन में, तो वो कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी, फिर उससे कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कोस ए कोस बी और कोस सी की वैल्यू रख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ली, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc अपॉन ए, प्लस इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b है तो ए सी आ जाएगा अपॉन बी, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab अपॉन सी। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एलसीएम क्या आ गया इस पूरे का, 2abc, ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2ab, और यही हमें प्रूव करना था। सो ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, मेरे को प्रूव करना है 4 इंटू बी सी कोस स्क्वायर ए अपॉन सी प्लस सी ए इंटू कोस स्क्वायर बी अपॉन 2 प्लस ए बी इंटू कोस स्क्वायर सी अपॉन 2 इज इक्वल प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब देखिए, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ तो इधर मैं क्या करती हूँ, इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो आ जाएगा 4bc कोस स्क्वायर a बाई 2 प्लस 4ca कोस स्क्वायर b बाई 2 प्लस 4ab कोस स्क्वायर c बाई 2। अब मैं क्या करूँ, 2 के साथ अगर इसके प्रोडक्ट करवा दूँ तो ये कोस वाला फॉर्मूला बन जाता है, क्योंकि हमें पता है कोस 2a किसके इक्वल होता था, किसके इक्वल होता था, कोस 2a इज इक्वल होता था कोस स्क्वायर ए माइनस 1 के, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 के इक्वल होता था। तो यहाँ पे मेरे को 2 भी चाहिए, तो एक 2 तो इधर बी सी के साथ रख लेते हैं, एक इसके साथ अंदर ले लेते हैं ब्रैकेट में, प्लस 2 सी ए, सिमिलरली कोस स्क्वायर बी बाई 2 के साथ भी, एंड सिमिलरली हम किसके साथ भी, कोस स्क्वायर सी बाई 2 के साथ भी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास। ये किसका फॉर्मूला है, 2 कोस स्क्वायर ए मान लीजिए, ठीक है, 2 कोस स्क्वायर ए या थीटा कुछ भी मान लो, तो किसके इक्वल होता था, 1 प्लस कोस इसका डबल क्या हो जाएगा, a बाई 2 का डबल a, सो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस ए। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस बी, एंड ये क्या हो जाएगा 2ab इंटू 1 प्लस कोस सी। देखिए फिर यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ए बी सी में मेरे को वैल्यू चाहिए, कोस ए कोस बी कोस सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस इधर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा 2ca इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, सॉरी 2ac, b नहीं आएगा क्योंकि b तो हमारा एंगल है, प्लस 2ab मल्टीप्लाई 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, ये आ जाएगा। सो ये आ गया था हमारा। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 2bc, तो यह आ जाएगा 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी 2ca इंटू 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac प्लस 2ab इंटू 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब यहाँ से इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा क्या, 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर से पॉजिटिव वाला कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर से प्लस वाला कैंसिल, तो यहाँ पे बी स्क्वायर बच जाएगा, सी स्क्वायर बच जाएगा एंड ए स्क्वायर। सो ये क्या क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा ए बी प्लस बी सी। देखो ए बी
यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ये आपकी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में बोल रहे हैं प्रूव दैट इन अ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी में जो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कॉट ऑफ ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉट बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉट सी इज इक्वल टू 0। मेरे को ये 0 के इक्वल प्रूव करना है ये, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। अब देखिए कोट के लिए तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो हम इसे ब्रेक कर लेते हैं कोस अपॉन साइन में। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू साइन कोस ए अपॉन साइन ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस बी अपॉन साइन बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस सी अपॉन साइन सी। सो मैंने ये ब्रेक डाउन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि मेरे को आंसर ए बी सी है जैसे प्रोडक्ट में इनकी, तो हम क्या कर लेते हैं, कोस ए की वैल्यू साइन ए की वैल्यू भी, साइन ए की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू के है, ठीक है। तो यहाँ से साइन ए इस साइड चला जाएगा, तो ये क्या आ गया, ए अपॉन के, इसकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप किसकी निकाल सकते हो, साइन बी की, वो क्या आ जाएगी, बी अपॉन के, साइन सी क्या आ जाएगी, सी अपॉन के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कोस ए की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, अपॉन ए अपॉन के, रेसिप्रोकल होके के ऊपर हो जाएगा और ए नीचे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac और मल्टीप्लाई के बाय बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू इधर आ जाएगा सी के केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab इंटू के बाय सी, ठीक है। ये आ जाएगा। अब देखिए आगे यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2abc और 2abc ये सारों में कॉमन आ रहा है, तो हम क्या ले लेते हैं, सीधा ही एलसीएम मतलब कॉमन ले लेते हैं। के भी कॉमन है, के अपॉन 2abc, सारों में ये कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ, ऐसे ही प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ, ठीक है। अब हम देखिए सबसे पहले हम इसको हम ओपन करते हैं। ये आ जाएगा के अपॉन 2abc इंटू बी की पावर 4 हो जाएगा ये, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस सी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ऐसे इसके साथ भी करेंगे, प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए टू द पावर 4 हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस ए टू द पावर 4, फिर इसके साथ क्या आ जाएगी, प्लस सी की पावर 4 माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इसके साथ कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस बी की पावर 4 माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बी की पावर 4 पॉजिटिव है और यहाँ पे अगर हम देखेंगे नेगेटिव, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ भी बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ऐसे सी टू द पावर 4 कैंसिल आउट, ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव है और ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे ये नेगेटिव है। सिमिलरली ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये कैंसिल आउट। अब ए टू द पावर 4 इधर देखो हमारा पॉजिटिव और इधर देखो ये नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट। बी स्क्वायर माइनस का, इधर बी स्क्वायर प्लस का, ये सारे आपस में कैंसिल आउट हो गए, जीरो की प्रोडक्ट इनके साथ जीरो ही आ जाएगी। यही मुझे प्रूव करना था। ये आपकी क्या हो गई, राइट हैंड साइड हो गई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में बोल रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी प्रूव करना है कॉस बी अपॉन कॉस सी इज इक्वल है सी माइनस कॉस सी माइनस बी इंटू कॉस ए अपॉन बी माइनस सी इंटू कॉस ए। ये चीज़ मेरे को प्रूव करनी है।
अब यहाँ पे देखो, इसके साथ तो हम कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो वो ए और बी में ही मतलब ए बी सी में ही आएंगी, ये तो आएगा नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, राइट हैंड साइड ही ले लेती हूँ, राइट हैंड साइड ही ले लेती हूँ। अगर मैंने राइट हैंड साइड ली तो हमें पता है कि जो ए है उसकी वैल्यू भी मेरे को पता है। प्रोजेक्शन फॉर्मूले की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, क्योंकि उसी में होता है मेरे पास कोस ए, है ना, उसी में होता है कोस ए कोस बी कोस सी। तो अगर मैं प्रोजेक्शन फॉर्मूले की बात करूँ तो उसमें ए क्या होता था, बी इंटू कोस सी प्लस सी इंटू कोस बी, है ना, अपोजिट आ जाता था। और बी किसके इक्वल होता था, सी इंटू कोस ए प्लस ए इंटू कोस सी। ऐसे ही हमारे पास सी क्या होता था, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, यही फॉर्मूले होते थे। ठीक है, अब यहीं पे मैं वो यूज़ करती हूँ। देखो यहाँ पे जब मैं यूज़ करूँगी तो c की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, क्या होगी, a कॉस बी प्लस बी कॉस ए, यही हो जाएगा। और माइनस जो है वो एज इट इज़ रख लेती हूँ। और सिमिलरली नीचे भी किसकी वैल्यू, यहाँ पे b की वैल्यू तो आ जाएगी c कॉस ए प्लस a कॉस सी माइनस c कॉस ए। अब c कॉस ए से c कॉस ए कैंसिल, ऐसे ही b कॉस बी से b कॉस, एक मिनट, इधर b कॉस बी एंड b कॉस ए आएगा ना, इधर a आएगा, इधर b कॉस ए आएगा। तो b कॉस ए से b कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि b इंटू दिस, देखो ये, तो इससे कैंसिल आउट हो गया। इधर क्या रह जाएगा, a कॉस बी अपॉन a कॉस सी, a से a कैंसिल, तो ये आ गया कॉस बी अपॉन कॉस सी। ये आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। यही मुझे प्रूव करना था। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेती, अब अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली तो लेफ्ट हैंड साइड में फिर ए बी सी में वैल्यू आती है। आप देख रहे हो कोस बी और कोस सी की मैं वैल्यूज़ रखती, और यहाँ पे भी अगर मैं कोस ए और मतलब कोस ए की वैल्यू रखती दोनों में, तो वो भी ए बी सी में आती। तो मैंने क्या करा, राइट हैंड साइड में सी और बी के लिए, इन साइड के लिए प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपका जो है वो आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन 10 में मेरे को प्रूव करना है, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट ए इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इज इक्वल, प्रूव करना है टू बी माइनस सी इंटू कोस स्क्वायर ए बाई टू। ठीक है, मेरे को ये प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, राइट हैंड साइड ले लेती हूँ मैं। अब राइट हैंड साइड ली है मैंने, टू इंटू बी माइनस सी इंटू कोस स्क्वायर ए बाई टू। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, वन प्लस कोस ए, वन प्लस कोस ए, मैं वन प्लस कोस ए लिख सकती हूँ। इस टू को भी हटा दो क्योंकि डिवाइड में आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया। अब बी और सी की मैं प्रोजेक्शन फॉर्मूले से वैल्यूज़ लिख सकती हूँ। प्रोजेक्शन फॉर्मूले में इसकी वैल्यू क्या होती थी, ए इंटू कॉस सी प्लस सी इंटू कॉस ए, यही होती थी। और इसकी भी रखेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे दोनों, तो माइनस बी इंटू कॉस ए माइनस ए इंटू कॉस बी इंटू वन प्लस कॉस ए, यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये ए और ए, कॉस ए और कॉस ए यहाँ पे कॉमन आ रहा है। ठीक है, या आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस ए कॉस बी, कॉस ए की भी कर देंगे तो आ जाएगा वन ए इंटू कॉस सी कॉस ए प्लस सी इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ये, माइनस बी इंटू कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ये, माइनस ए इंटू कॉस बी कॉस ए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं, अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो। देखिए ये ऐसे पूरा खोलने पर तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम इसका दूसरा मेथड लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पहले ही इसकी प्रोडक्ट कर लो, ये आ जाएगा बी माइनस सी प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस सी इंटू कॉस ए, ये आ जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, बी और सी की अब वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए माइनस सी कॉस ए, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए,
ए कॉस सी और ए कॉस बी ने हम एक साथ लिख लेते हैं, तो ए कॉमन, ये हो जाएगा ए कॉस सी माइनस कॉस बी। अब हमारे पास बच गई ये टर्म्स। अब देखिए बी कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, सी कॉस ए ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बच गया ये, और हमें यही चाहिए था। ये आपकी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, तो देखो हमने पूरा खोलने पर हमारा ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा था, लेकिन अगर हम इसे ऐसे ही रखें और बाद में बी और सी के सेपरेटली वैल्यूज़ पुट करते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व ये भी हो जाएगा पर ये बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आप ऐसे इसको कर लेना, ये इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 में बोला है प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल ए बी सी ए इंटू बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी इज इक्वल, प्रूव करना है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे बी और सी में वैल्यूज़ है तो हम सी और बी की वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए इंटू बी, इसकी वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ऐसे ही इसकी वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac हो जाएगा, है ना। और c से c कैंसिल आउट हो गया, इधर भी b से b कैंसिल आउट हो गया, दोनों में 2a कॉमन है तो 2a बाहर आ जाएगा, a अपॉन 2a हो जाएगा। इधर क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव और नेगेटिव था वो पॉजिटिव। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ए से ये कैंसिल आउट, तो 1/2 इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डेट इज 2b स्क्वायर। एक मिनट, इधर सी भी नहीं, सी नहीं होगा कैंसिल, ए ही होगा बस। ठीक है, तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 2 कॉमन हो गए तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यहाँ पे सिंपली बी स्क्वायर और सी स्क्वायर मतलब बी सी में ही वैल्यू दिख रही थी, तो मैंने सीधी ही कॉस सी और कॉस बी की यहाँ पे वैल्यू रख दी, जो कैंसिल आउट हो रहा था वो कैंसिल आउट कर दिया और हमारे डिजायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 12th में ये बोल रहे हैं इन एनी ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री देन मेरे को प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट 1 अपॉन ए प्लस सी प्लस 1 अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल है 3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। इसके इक्वल मेरे को प्रूव करना है। सबसे पहले देखिए हम इसी को कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें दिख नहीं रहा है साफ, मतलब ये नहीं दिख रहा है कि हम कैसे कैसे इसको निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये चीज़ मेरे को गिवन है, मेरे को ये प्रूव करना है। ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, पहले हम क्या करें, इन सारों का ना एलसीएम, नीचे वालों का एलसीएम ले लेते हैं। तो नीचे वालों में अगर मैं एलसीएम लूँ इधर, तो इस वाले का जो हमारी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में है वो a प्लस सी इंटू बी प्लस सी, ये हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस सी प्लस a प्लस सी इज इक्वल हो गया 3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से ये हो जाएगा b प्लस a प्लस 2c अपॉन इनके अंदर मल्टीप्लाई ab प्लस ac प्लस bc प्लस c स्क्वायर इज इक्वल हो गया 3 अपॉन a प्लस b प्लस सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा b प्लस a प्लस 2c मल्टीप्लाई a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 3 इंटू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से इनकी भी क्रॉस मतलब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस 2ac प्लस 2bc प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा आपके पास 3ab प्लस 3ac प्लस 3bc प्लस 3c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखिए ये ए बी है, ठीक है, यहाँ पे ये ए बी हमारे पास है और ये भी हमारे पास क्या है, ए बी है। ये ए बी और ये ए बी 2ab, और जब ये उस साइड जाएगा तो 3ab माइनस 2ab डेट इज़ ए बी। ठीक है, डेट इज़ ए बी। तो ये हमारा राइट हैंड साइड गया, ए बी हो गया। अब यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर 2c स्क्वायर है, और इसको अगर मैं इस साइड ले जाऊँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर डेट इज c स्क्वायर। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। और यहाँ पे और भी टर्म्स हैं, और टर्म्स देखिए बी सी प्लस 2bc 3bc, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही 2cb प्लस cb, तो वो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, सिर्फ आपकी बची ये वाली टर्म्स। ठीक है, ये वाली टर्म्स। अब इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आती हूँ, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है,
और 2 से ही मैंने इस साइड क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई, और 2 से ही मैंने डिवाइड, तो ये 1/2 हो गया इधर। तो अब ये देखो, ये फॉर्मूला किसका होता था, कोस, जो नेगेटिव वाला था वो वाला एंगल, इट मीन्स कोस सी इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 वैल्यू कहाँ पे होती है, कोस 60 पे वैल्यू होती है। तो यहाँ से टेकिंग कोस इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो यहाँ पे मुझे ये प्रूफ करना था। सो हमें ये दिया हुआ था, हमें प्रूव ये चीज़ करनी थी। इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन हमें दिया ये, मतलब हमें दिया ये हुआ था और हमें प्रूव ये करना है कि एंगल हमारा जो सी है वो 60 डिग्री होगा। सो हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे एलसीएम लेके, और जो कैंसिल आउट हो रहे थे वो कैंसिल आउट हो गए, और हमने कोस का फॉर्मूला बना लिया। फिर हमें पता है कोस 1/2 क्या होता, मतलब 1/2 वैल्यू कोस 60 पे होती है, तो यहाँ से फिर कोस इनवर्स लेके सी की वैल्यू आ जाएगी 60। सो आई होप गाइज आपको आज वाला समझ में आया होगा। आज कुछ बेसिक फॉर्मूले ही थे, एंड इसी के साथ आपका जो चैप्टर 3 है डेट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।